नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। नई संसद की शुरुआत बेहद शानदार रही है। आधी आबादी को 33% हल दिलाने वाला महिला आरक्षण बिल पास हुआ। जहां एक तरफ राज्यसभा में ऐतिहासिक बिल पास हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी कई मिनट तक लगातार संसद की गरिमा को गर्त में डुबोने वाली टिप्पणी कर रहे थे। दरअसल रमेश बिदूड़ी ने अमरोहा के बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को गालियां दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। शर्मनाक बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। रमेश बिदूड़ी के बोलते समय उनके पीछे बैठे बीजेपी के ही सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन हंसते हुए नजर आए, जो बेहद शर्मनाक है। रमेश बिदूड़ी की विवादित टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, तो बीजेपी ने 15 दिनों में जवाब भी मांगा है। जिस तरह से रमेश बिदूड़ी दानिश अली को लेकर बोल रहे थे, वाकई ये शर्मनाक था। इस बयान पर किसने क्या बोला, किस तरीके से बिदूड़ी अपने बेशर्म बोल पर फंस गए और क्या बिदूड़ी पर एक्शन हो सकता है, सबकी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरे मामले पर जनता की राय दिखाएंगे, क्योंकि इसी मसले पर हमने एक सर्वे किया है और वो सर्वे आपको दिखाते हैं कि सर्वे क्या कहता है या जनता की राय क्या कहती है। कुछ सवाल हमने पूछे, उन सवालों पर जनता ने राय दी है। पहला सवाल, रमेश बिदूड़ी ने संसद में दानिश अली के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर आपकी राय। 39.74% लोग मानते हैं ये बेहद शर्मनाक बयान था। नफरत फैलाने वाला बयान 14.10% लोग मानते हैं और धर्म पर चोट करने वाला बयान ये 7.69% मानते हैं। इनमें से सभी 16.68% लोग मानते हैं, कह नहीं सकते 21.79% लोग मानते हैं। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, रमेश बिदूड़ी की असंसदीय भाषा पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, क्या उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना चाहिए? 25.64% लोग ऐसा मानते हैं। संसद से निलंबित किया जाना चाहिए, 20.51% लोग मानते हैं। संसद की सदस्यता खत्म की जानी चाहिए, 28.21% लोग मानते हैं कि हां की जानी चाहिए, और कह नहीं सकते 25.64% लोग मानते हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा और वो सवाल था कि क्या रमेश बिदूड़ी को, बीजेपी को पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए? हां कहने वाले लोगों की राय 47.44% और ना कहने वाले लोगों की राय 28.21%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 24.36%। एक और सवाल, चौथा सवाल जो हमने देश की जनता से पूछा, देश की संसद में भाषा का स्तर क्या वाकई लगातार नीचे जा रहा है? हां कहने वाले लोगों की राय, देखिए कितनी बड़ी राय है, देश क्या मान रहे हैं, 83.33%। ना कहने वाले लोगों की राय 14.11% और कह नहीं सकते 2.56%। एक और महत्वपूर्ण सवाल हमने लोगों से पूछा और वो सवाल क्या था? वो सवाल था कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बढ़ने का कसूरवार यानी कि जिम्मेदार आप किस पार्टी को मानते हैं? बीजेपी 20.51%, कांग्रेस 23.08%, समाजवादी पार्टी 3.85%, अन्य दल 28.21%, कह नहीं सकते 24.36%। तो आप देखिए कि लोगों की राय क्या कहती है, यानी कि ज्यादातर देश के लोग मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां ही जिस तरीके से संसद में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टियां उसके जिम्मेदार हैं, कोई कम है तो कोई ज्यादा है। तो आपने सर्वे देखा कि रमेश बिदूड़ी के बयान पर देश की जनता क्या कह रही है, लेकिन इसके बाद दानिश अली इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, उनकी बात सुनना भी जरूरी है। सुनिए।
इसलिए चुन के आते हैं? क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा? दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी है? महिलाओं को आरक्षण ये स्पेशल सेशन था। 75 साल अमृत काल में हम गए हैं, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं, महिलाओं के आरक्षण के लिए ये संसद का सत्र विशेष रूप से बुलाया गया। वो आरक्षण कब मिलेगा? 2029 में लागू होगा, 2034 में होगा या 2047 में होगा? अभी उस पर सवालिया निशान है। दानिश अली के बयान के बाद बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट में क्या लिखा है आपको पढ़ के बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। साथ ही वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी है, किंतु पार्टी के द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक कोई समुचित कार्रवाई नहीं करना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसने कहा? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर ये उन्होंने लिखा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ बातें हैं जो रह रहकर जहन में आती हैं। चर्चा इस बात को लेकर होती है कि क्या भारतीय राजनीति की भाषा ऐसी ही रहेगी? आप सड़क पर तो बोल सकते हैं, लेकिन क्या संसद में भी बोलेंगे? यानी कि सड़क और संसद में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है, लेकिन चिंता हर कोई करता है। जब भी राजनीतिक पार्टियों की इंटरनल बैठक होती है, इंटरनल मीटिंग होती है, उसमें हर राजनीतिक पार्टी का हर राजनीतिक कहता है कि नहीं, राजनीति की भाषा ठीक होनी चाहिए, संसदीय भाषा ठीक होनी चाहिए। लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश क्यों करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। नूर अहमद अजहरी मुस्लिम प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अरविंद मोहन कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज़ के, वो हमारे साथ रहेंगे। मोहम्मद अफसर हैं जो कि संवाददाता हैं, दिल्ली से हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे। मोहम्मद अफसर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज जो टिप्पणी हुई है उस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया निकल कर आई है, या ये भी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के तौर पर उछलेगी और उसके बाद थम जाएगी, शांत हो जाएगी? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मैं दानिश अली के साथ ही बैठा था। मैं ठीक दानिश अली के घर के बाहर ही मौजूद हूं इस वक्त। दानिश अली ने साफ तौर पर कहा कि तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों इंतजार कर रहे हैं। एक नोटिस बीजेपी ने दिया है कि 15 दिन के अंदर रमेश बिधूड़ी जवाब दें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। 15 दिन क्यों इंतजार करना पड़ रहा है? क्योंकि इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ वीडियो में है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। साथ ही ये यहां तक कह दिया कि अगर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरे इलाके के लोगों ने मुझे यहां गाली खाने के लिए नहीं भेजा है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी भी यहां पर आए थे। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि ये हमारी मोहब्बत की दुकान चल रही है नफरत के बाजार में, आप देखिए क्या हो रहा है। फिर हमारी बात हुई दानिश अली से, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनसे मिलने आए, उन्हें अच्छा लगा, उनका मनोबल बढ़ा, उन्हें लगा कि हाँ सब लोग उनके साथ हैं इस लड़ाई में। सबसे बड़ी बात, सभी पार्टीज ने घेर लिया है बीजेपी को और सरकार को कि आखिर आपके सांसद ऐसा कैसे बोल गए, कोई अंकुश क्यों नहीं, और अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अभी भी दानिश अली ने थोड़ी देर पहले, अभी से 5 मिनट पहले हम लोग साथ में बैठे थे, उन्होंने यही कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें आगे आने वाले दिनों में हम एक बड़े मंत्री के रूप में देखें। अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, 15 दिन का समय क्यों दिया जा रहा है कि आप 15 दिन के बाद जवाब दीजिए। तो हमें देखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी एक्शन होता हुआ दिखे। मोहम्मद अफसर, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि दानिश अली कहते हैं कि अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। अरविंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद मोहन जी, ये कोई नई बात नहीं है, भाषा का गिरता स्तर, चाहे वो सड़क पर हो
राजनीतिक भाषा की बात मैं कर रहा हूं, चाहे वो सड़क पर हो या संसद में हो। लेकिन आज जिस भाषा का इस्तेमाल अपने ही एक सदस्य साथी के साथ किया गया, क्या इसके पहले संसद में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है? देखिए, असल में ये गिनती गिनाना अपने आप में बहुत छोटी बात है कि भाषा का स्तर गिर गया, अभद्रता हो रही है, संसद में असंसदीय बातें बोली जा रही हैं। ये जो किया है रमेश बिधूड़ी ने, उनको इन परिभाषाओं में नहीं बांध सकते जी। ये सीधे सीधे हेट स्पीच है। और सभ्य समाजों में ये हेट स्पीच पार्लियामेंट में हो, रोड पे हो, जो आप अभी बोल रहे थे कि सड़क की भाषा भी अगर वहाँ इस तरह की कोई बोलेगा तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी और उसको जमानत का कोई इंतजाम नहीं है, तो उसको जमानत नहीं दी जा सकती। तो इसलिए ये हेट स्पीच का मामला है, एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ आप इस तरह से बोल रहे हैं, ये दंगा फैलाने वाला और नरसंहार कराने वाला। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये सिर्फ रमेश बिधूड़ी का मामला नहीं है। जो वीडियो क्लिप छोटा दिखाई देता है उसमें ही बीजेपी के दो बड़े प्रतिष्ठित और भले नेता यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं वो, और केंद्र में कानून मंत्री रहे हैं, ऐसे लोग ही करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे उनको लग रहा है कि उनका पट्टा कोई बहुत बहादुरी का काम वहाँ किए जा रहा है, वो अपनी जुबान से ये बातें नहीं बोल सकते, वही बोल दे रहा है और वही सबको जवाब दे दे रहा है। तो ये लगता है कि पूरी पार्टी का और सरकार का लाइन है। और जिस तरह से इस मामले को रफा दफा कर दिया गया वहां सिर्फ उन शब्दों को एक्सपंज करके, वो लगता है कि इसको रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। ये काफी गंभीर मामला है और इस मसले को मुझे लगता है कि सिर्फ संसद भर का मामला नहीं है। संसद में एक प्रिविलेज है एमपीओ को कि वो कुछ बोल के निकल जाएं, उनको लीगल एक्शन उनके खिलाफ नहीं होगा, लेकिन ये एक्शन संसद को खुद लेना चाहिए और ये एक्शन बीजेपी को खुद लेना चाहिए, ये एक्शन सरकार को खुद लेना चाहिए। उसको दुनिया के सामने ये एग्जाम्पल देना चाहिए कि इस किस्म की बात अगर कोई करता है तो हम सख्त होंगे। हमने देखा है कि इसके पहले इस किस्म के बयान, गोडसे की तारीफ का बयान, गोडसे की तारीफ एक अलग मसला है और उस बहस से अभी जिंदा मुर्दा लोगों का रिश्ता बहुत कम है, मैं मानता हूँ गांधी वर्ष को। लेकिन इसमें एक पूरी कम्युनिटी को लेके जितनी अभद्र भाषा जिस किस्म से बोली गई वो शुद्ध रूप से हेट स्पीच है। और इसके लिए पूरी राजनाथ जी ने जैसे सुना वैसे उन्होंने माफी मांगी। ये मैं मानता हूं कि ये बलमनसाहत भर का मामला है, ये करेक्शन नहीं है। ये जो गलती हुई है इसका इससे करेक्शन नहीं हो सकता और इसका करेक्शन जरूरी है क्योंकि आगे कोई नहीं करे। करेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई एक रमेश बिधूड़ी उठ के बोल गया और वो गलती हो गई और वो माफी मांगी। करेक्शन इसलिए जरूरी है कि इतनी सख्त सजा होनी चाहिए कि आगे कोई ये काम न करे। ये हल्की बात नहीं है, ये हल्की बात नहीं है। हमारे साथ नूर अहमद अजहरी भी मौजूद हैं। नूर साहब, आप क्या कहेंगे? इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, साफ साफ सब कुछ सामने है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया है जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही मुसलमानों के खिलाफ समाज के सामने आया है। ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह की भाषा अगर आजम खान होते, शफीकुर रहमान बर्क होते, अशफी हसन होते, किसी और समुदाय के लिए बोलते तो अब तक उनके क्या हाल हुए होते, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। देश का हर चैनल सीखता, देश का हर प्रवक्ता गालियां देता और रैलियां। उनकी नेतागिरी भी इन्हीं चीजों पे चलती है, ये भी आप कबूल करिए। जी क्या कह रहे हैं भाई? अरविंद जी कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूं कि ऐसे नेताओं जिनका नाम आप ले रहे हैं ना, उनकी नेतागिरी भी राजनीतिक कामों के ज्यादा इस तरह के बयानबाजी से चलती है। वो बयान उनकी अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो भाई अरविंद भाई आपकी बात सही है, आपने हक बोला, तो उनके साथ कुछ और भी हो जाता। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ अब तक? ये क्या, ये जैसे है क्या? मैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी से भी कहूंगा कि कम से कम निकल के आए, ऐसे मुद्दों पर आकर के बात तो करे।
हालात 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 कहां पर चले गए देश के? ये बड़ा सवाल है। आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात उठाया कि मायावती ने सिर्फ एक ट्वीट किया और ट्वीट कर कर शांत बैठ गई, तब जबकि उनकी पार्टी के वो सांसद हैं, उनकी पार्टी के वो सांसद हैं, एक उत्तर प्रदेश के बड़े वोट बैंक को वो रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें दलित और मुस्लिम समुदाय की राजनीति वो करती हैं, और उन्हीं के इर्द गिर्द उनकी राजनीति भी घूमती नजर आती है। आपके पास आएंगे, लेकिन अपने संवाददाता मोहम्मद अफसर के पास हम चलेंगे। मोहम्मद, बीजेपी इस पूरे मामले को कैसे लेती है? 15 दिन का समय दिया है, जवाब मांगा गया है, जवाब किस चीज का मांगेगा? सब कुछ देखा जा रहा है, संसद के सामने हुआ है, सबने देखा, पूरे देश ने देखा है। और दानिश अली उस समुदाय से आते हैं, पसमंदा मुसलमान है। पसमंदा मुसलमान के बारे में हमने चिंता करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है। वो ये कहते हैं कि पसमंदा मुसलमान पिछड़े रह गए, उनको मौका नहीं मिल पाया, और मुस्लिम समाज ने ही उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाओं में पसमंदा मुसलमानों को मौका देने की बात की जाइए, उसके बावजूद भी 15 दिन का समय किस लिए? पार्टी में किस तरह की चर्चा? मोहम्मद अफसर बताएं। बिल्कुल यही बात अभी कुंवर दानिश अली कह रहे थे कि आखिर 15 दिन क्यों? क्योंकि कुछ भी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बचा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, या फिर अगर उनसे हम जवाब मांग रहे हैं तो वो क्या जवाब देंगे कि उनसे गलती हो गई, उनकी जुबान फिसल गई, ये, या फिर उन्होंने कहा ही नहीं? ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ, सारा बयान वीडियो में है, सब कुछ सब लोगों ने सुना है। तो फिर आखिर 15 दिन का समय क्यों, और उनसे जवाब ही क्यों मांगा जा रहा है? सीधे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि उनका जवाब क्या हो सकता है? क्या वो ये बोलेंगे कि उनसे गलती हो गई? क्या वो ये बोलेंगे कि उन्हें ध्यान नहीं था? तो आखिर उनका जवाब का इंतजार क्यों, और वो भी 15 दिन? तो इन्होंने, कुंवर दानिश अली ने यही बात फिर से कही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज नफरत की दुकान इन्होंने खोल रखी है, अमृतकाल में विषकाल दिख रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में रमेश विधुड़ी को हम कैबिनेट मंत्री के तौर पर देखें। हम तो समझ ये गए समय अफसर देना अरविंद कहीं मोहन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हम कि समझ उसे गए आप बचाने जो की कहना साजिश चाह है। रहे हैं। अरविंद जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल मेरा ये है कि मायावती बीएसपी की सुप्रीमो, दानिश अली बीएसपी के सांसद, फिर मायावती कहती हैं कि नहीं साहब, इस पूरे बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, एक वरिष्ठ मंत्री ने माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी जो कार्रवाई नहीं हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने हल्के में लेके मायावती क्या निकलना चाहती है? निश्चित रूप से मायावती जो पॉलिटिक्स कर रही हैं पिछले काफी समय से, वो जल्दी समझ में आने वाला नहीं है, और उसकी वजह राजनीतिक सामाजिक नहीं है, उसकी वजह कुछ और हो सकती हैं। अब उन डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो कुछ हुआ है, ये बीएसपी या कांग्रेस या एसपी या बीजेपी या किसी भी पार्टी के लिए राजनीतिक मसला बनने वाली चीज नहीं है। ये एक्शन लेने का, कार्रवाई करने का, सजा देने वाला मामला है, इसमें और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वीडियो पर सब चीजें कही गई हैं। तो एक ही उपाय है इसके निदान का कि रमेश विधुड़ी को बीजेपी सरकार की ओर से कोई न कोई ऐसा पनिशमेंट मिले जिससे आगे कोई आदमी इस किस्म की बयानबाजी करने से बचे, क्योंकि इस बयानबाजी का एक मतलब दानिश अली को अपमानित करना नहीं है। इस बयानबाजी से दंगा जुड़ा हुआ है, इससे नरसंहार जुड़ा हुआ है, और देश में जिस किस्म का माहौल चार्ज हुआ है कि कहीं किसी गौरक्षा के नाम पे, कभी किसी नाम पे किसी का मर्डर हो जा रहा है, किसी को घेर के बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देश में लगातार इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं। ये इस तरह की बयान भड़का रहा है। जी बिल्कुल, बयान भड़का रहा है। नूर साहब, आपकी प्रतिक्रिया संक्षेप में। बस मैं तो यही कहूंगा कि अगर पहली बात तो यह है कि जैसा बोल रही है बात पर ना, वैसा उसको काटने को मिल रहा है दिन, क्योंकि भाजपा के जो चिंटू नेता है ना, जो चौराहों पे गलियों में जो मुसलमानों के खिलाफ उकसाते रहते हैं हिंदू समाज को, वो उन्होंने, और उस पर जो भाजपा ने चुप्पी साध रखी ऊपर, उसका ही नतीजा है ये। और ये सब जानते हैं कि जो जब मुसलमान के खिलाफ बोला है, मुसलमानों के मतलब मजहब के खिलाफ बोला है, तब उसको बड़े बड़े पदों पे, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज कर दिया गया। नरेंद्र मोदी खुद, जो देश के वजीर आजम है, वो खुद अगर वो 2002 के उसके गुजरात के दंगे के में उनका नाम ना आता और उनका इंटरनेशनल लेवल पर विरोध ना अगर होता, तो वो आज देश के वजीर आजम नहीं होते। वो इसीलिए हमारे विरोध में हुए हैं,
हमारी मुखालिफत पे आए हैं सामने। तो ये सब करना भाजपा और भाजपा की ज़ेली तंजीमों का बिल्कुल, लेकिन पेशा सबसे बड़ा है और सवाल है, कभी इससे हर बाज किसी ने नहीं इसकी आएंगे। निंदा की और- है, खुद और रवैया तमाम असल- पार्टियों के नेताओं ने भी और बीजेपी ने भी निंदा की है, लेकिन रमेश बिदूड़ी पर कार्रवाई होना जरूरी है, और जिसका जिक्र अरविंद मोहन जी कर रहे थे कि संकेत जाना चाहिए। संकेत ये जाना चाहिए कि अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी सड़क पर खड़े होके या फिर संसद में खड़े होके, तो वो बर्दाश्त नहीं की जाती और निश्चित तौर पर वो कानून के दायरे में आएगी और कार्रवाई भी उसी हिसाब से होना चाहिए। शुक्रिया हम करेंगे अफसर साहब का, शुक्रिया करेंगे अरविंद जी का, और शुक्रिया हम करेंगे नूर साहब का, जो हमें विस्तार से चर्चा कर रहे थे। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष के कई सारे नेताओं की बयान भी इस मसले को लेकर आए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हम देश के मुसलमान ये सब सुनकर बहुत अफसुर्दा हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो भी आएगा इस देश के अंदर जब संविधान के मंदिर के अंदर मुसलमानों को खुलेआम बेइज्जत किया जाएगा। आ रहा है, ये अब हमें और आपको सोचना पड़ेगा, क्या मैसेज पार्लियामेंट से आम जनता में जा रहा है। जो लोग हिंदुस्तान का ताना बाना ख़त्म करना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी पुरानी तहजीबों को ख़त्म करना चाहते हैं, वो लोग उन लोगों से मिले हुए हैं। कि हर संस्था की मर्यादा को बचाना जानते हैं, चाहते हैं। संसद एक ऐसी संस्था है जो देश में सबसे पवित्र, सबसे सुरक्षित संस्था है। अगर वहां भी किसी सांसद के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, गाली नहीं बल्कि सांप्रदायिक गाली दी जाएगी, तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष जी से हमारी गुजारिश है कि आप कार्रवाई करिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सबका साथ सबका विकास का जो आपका नारा है, उसकी अगर लाज बचानी हो तो चुप्पी तोड़िए। जेपी नड्डा जी से मेरा अनुरोध है कि अपने ऐसे गालीबाज सांसद पे कार्रवाई करिए। तो तमाम राजनीतिक दलों की आपने बयानबाजी भी देखी और बताया कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसद में खड़े होकर, संविधान के मंदिर पर खड़े होकर पूरे समाज को गाली देना, ये संकेत ठीक नहीं है। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए और वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें। चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।